जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नव दुर्गा रूपनि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। हम उस परम दिव्य आदि शक्ति माँ को प्रणाम करते हैं और नौ दुर्गा रूपी उस शक्ति को, आदि शक्ति के स्वरूपों को, उन शक्तियों को भी हम प्रणाम करते हैं। प्यारी बेटियों, अभी नवरात्रों का समय चल रहा है। ये 9 दिन के नवरात्रे हैं, उस माँ के नवरात्रे हैं। जैसे माँ एक बच्चे को अपने कोख में 9 महीने अपने कोख में रखती है और फिर जब एक बच्चे की उत्पत्ति होती है तो एक नन्हा मुन्ना फूल खिल के बाहर आता है, ऐसे ही अगर हम 9 दिन के नवरात्रे मनाएं, 9 दिन के ये का उपवास करने से हमको वो फल प्राप्त हो जाता है जो हमें 9 महीने गर्भ में फल मिलता है। तो जो 9 महीने हमने गर्भ में गुजारे, उसकी साधना करने से, 9 दिन की साधना करने से हमें उसका फल मिल जाता है। तो उसको बोला जाता है नवरात्रि, माँ के नवरात्रि। माँ के 9 रूप है, माँ के तो करोड़ों हजारों रूप है, पर 9 रूपों की माँ ने प्रधानता दे दी गई है। 1001 की प्रधानता दी गई है, 101, 108 की प्रधानता हो गई है, 10 महाविद्याओं की प्रधानता हो गई है। मतलब नाम माँ के ही नाम है, अनेकों नाम है, करोड़ों नाम है। पर 9 दुर्गा क्यों आई? 9 दुर्गा माँ ने अपना रूप क्यों धारण किया? माँ कैसे प्रकट हुई सृष्टि में? शक्तियां कैसे प्रकट हुई? जब संसार पे संकट आया तब तब माँ ने रूप बदल के अवतार लेके संसार में प्रकट हुई। तब माँ शक्ति प्रकट हुई। माँ ने रूप बदले, कभी वो कात्यायनी बनी, कभी शैलपुत्री बनी, कभी ब्रह्मचारिणी बनी, कभी चंद्रघंटा बनी, कभी कुष्मुंडा बनी, कभी कैसे कालरात्रि बनी, कभी महागौरी बनी। मतलब अनेकों रूपों से माँ ने अपने आप को सृष्टि में प्रकट किया। तो इन 9 दिन में हम जितनी माँ की आराधना करते हैं, जितनी माँ की शक्ति को प्राप्त करते हैं, जितने उसके लिए उपास करते हैं या उसकी सेवा करते हैं। एक तो होती है तन से सेवा, एक होती है मन से सेवा, एक होती है धन से सेवा। और ये वो समय है कि हमें माँ के लिए, हमें इसमें तन नहीं देखना, मन नहीं देखना, धन नहीं देखना, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो हमें सब कुछ मिला है, शरीर मिला है, रंग रूप मिला है, धन दौलत मान सम्मान मिला है, अंदर से मन मिला है, ये हाथ पैर शरीर मिला है, ये सेवा करने के लिए मिला है। तो 9 दिन हमें इस शरीर से माँ की सेवा करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी रूप में माँ की सेवा करें। आप शैलपुत्री के रूप में सेवा कीजिए, आप ब्रह्मचारिणी के रूप में सेवा कीजिए, आप कुष्मुंडा के रूप में कीजिए, आप कात्यायनी के रूप में कीजिए। आपको मतलब अनेकों रूपों में माँ की हम साधना कर सकते हैं। तो 9 दिन में हम जितनी माँ की साधना करेंगे उतना ही माँ हमें फल देगी। पर मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैंने कोई गिन के या मैंने कोई एक नाम नहीं चुना। मैंने सिर्फ उस माँ की साधना की, उस सिर्फ माँ की भक्ति की। उस माँ से मैं एक आकार रूप, निराकार रूप का अनुभव करते हुए और साकार रूप में प्रकट, इस शरीर में स्थूल रूप में प्रकट होके उनकी कृपा मेरे पर हुई, मैंने उसका अनुभव किया। तो मैंने मेरे मार्ग में जो शक्तियाँ आई, जब मुझ पे जो माँ ने उस कृपा की, तो अनगिनत रूपों में की, अनगिनत रूपों में की। ये जन्मों जन्मों की भक्ति का फल मिलता है। तो इस समय पे हम जब माँ के 9 दुर्गा के उपवास करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगर हम 9 दिन उस माँ की पूजा करने से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं। अगर 9 दिन हमने उसके लिए सेवा की, तन से सेवा की, तो हमारे हर कार्य, सारे संकट हमारे हट जाते हैं। अगर हमने 9 दिन उस माँ के लिए दान पुण्य किया, धन से सेवा की, तो हम कर्ज मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सेवाओं के अनेकों रूप हैं। ये रूप किसके हैं? उस माँ के ये अंश हैं। तो हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमसे अपना कार्य करा रही है। तो इस अंतकरण में बैठी हुई ताकत
जो नौ दुर्गा के रूपों में हमारे शरीर में वास करती है, हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं 9 दिन में। नवरात्रि मतलब 9 दिन है, हमें सुबह और शाम, हमें भोर में भी और संध्या में भी जागना पड़ता है, मतलब दिन रात हमें जागना पड़ता है। और एक अखंड माँ की जोत जगानी पड़ती है। जिस घर में जोत जलती है उस घर में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, प्रकट हो जाता है। और जिसके तन में माँ की जोत जल जाती है, मन के नाम की जोत जलती है, उसका तन तन जो है प्रकाश में हो जाता है। उस माँ की जोत उस जोत में जाके समा जाती है। तो हमें अपने तन में भी जोत जलानी है और मन में भी और अपने घर में भी माँ की जोत जलानी चाहिए। नवरात्रों में अखंड जोत जलानी चाहिए। हमारे पास चाहे तेल हो, चाहे कुछ घी हो, कुछ भी सुविधा हो, पर हमें माँ की जोत जलानी चाहिए। कुछ भी नहीं हो तो कैंडल जलाना चाहिए हमको। कुछ भी हो तो हम जो इसी सुविधा के अनुसार हमें उस माँ के 9 दिन माँ की पूजा आरती, माँ की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया, माँ ने हमें ये रंग रूप दिया, माँ ने हमें धन दौलत दिया, माँ ने सम्मान दिया, माँ ने तो संसार दिया। तो हमें उस माँ को प्रसन्न करना चाहिए जिस माँ से हमें सब कुछ मिला। इसी माँ की कोख में 9 महीने रह के हम सब ने जन्म लिया। सारे साधु गुरु संत जन सब इसी से, सारे जीव जंतु मानव जो है सब उस कोख से जन्म लेते हैं, उस प्रकृति से जन्म लेते हैं। तो हमें उस माँ की पूजा करनी चाहिए। उस समय माँ को आसन पे बिठा कर उस माँ को निहारना चाहिए। माँ तेरी इच्छा, माँ तेरी कृपा, माँ धन्यवाद जो तूने आज मुझे इस सृष्टि में भेजा और मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं उसको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हम एक नारी शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर भी नारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अगर हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर ले और 7 चक्रों को जागृत कर ले, बोलते 7 चक्र है हमारे ना, तो हम अगर 10वें चक्रों को खोल लेंगे तो हमारा जो सहस्त्रधार चक्र है वो ओपन होके वो अपना कार्य करना, शक्ति का आदान और प्रदान होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अपने चक्रों को खोलना चाहिए, अपनी कुंडली को जागृत करना चाहिए। हमें यज्ञ हवन तप ध्यान पूजा आरती सेवा करना चाहिए। नवरात्रों में इतना पवित्र बंधन है कि माँ साक्षात सृष्टि पे आती है, माँ साक्षात घर घर में वास करती है। क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड माँ का ही तो है। ये सारा ब्रह्मांड इस शक्ति से तो चल रहा है, माँ की शक्ति से तो चल रहा है। ये सब कुछ माँ का ही है। तो हमें उस माँ के लिए 1 पल नहीं, 2 पल नहीं, 1000 पल बार मतलब पूरा जीवन उसको समर्पण कर देना चाहिए। वो भी इस मनुष्य जीवन लेके वो भी हम सोचेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, नहीं, हमने ऐसा अपने आप को समर्पण भाव रखना चाहिए, निस्वार्थ, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसे हमें माँ की जोत जलानी चाहिए, ऐसे माँ की साधना करनी चाहिए और ऐसे ही होके माँ की सेवा करनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, तभी वो फलती है। अगर हमारे अंदर, क्योंकि वो हर पल हर क्षण देखती रहती है, अगर हमारे अंदर किसी के अंदर कभी भी क्रोध आ जाएगा तो आपकी भक्ति निष्फल होगी, आपके अंदर अहंकार आ गया तो भक्ति निष्फल हो गई। तो इसलिए हमें काम क्रोध लोभ लालच अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ हर पल हर क्षण परीक्षा लेती रहती है और वो नवरात्रों में 24 घंटे हर पल हमारे साथ रहती है। तो उस माँ की कृपा, उस माँ का आशीर्वाद। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटियाँ जिनको मैंने इस मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलाया है और एक नाम की पूंजी दी है, एक उस सत्य से जोड़ा है, एक शक्ति से जोड़ा है, मुझे उससे बड़ी खुशी है। जैसे कादम्बरी है, कात्यायनी है, सिद्धेश्वरी है, शैलेश्वरी है और बहुत बेटियां हैं मेरी, जो मैं नाम मेरे को अभी ध्यान में जब बैठूंगी तो याद आएंगे, पर मैं बोलती एक अनेकों बेटियां हैं मेरी जो आज माँ की साधना कर रही है। माँ से ही हमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे तो माँ से ही मिला है। उस माँ ने मुझे माँ बना दिया, उस माँ ने मुझे तुमसे मिला दिया। तो तुम भी मेरा सब अंश हो, तुम भी मेरे शरीर का अंग हो मेरे प्यारे बेटियों। तुम भी उस माँ की संतान हो, शक्ति की संतान हो। अपने अंदर शक्ति जागृत करो, अपने अंदर आत्मता जगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाओ। हम नारी हैं, कमजोर नहीं है, हम उस माँ का और शक्ति का स्वरूप है। बस चल करना कैसे है, करना कब है, वो हमें सोचना चाहिए।
तो उस माँ की भक्ति पूजा की। 9 दिन की सबको शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको बधाइयाँ। जिन बेटियों ने इतना बड़ा उस माँ से प्यार किया, मतलब अंतरकरण से प्यार किया, अंतर्भाव से प्यार किया, उस माँ से प्यार किया, तो मैं उन सब बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ। जिन बेटियों ने नवरात्रों में माँ की आराधना की, माँ की सेवा की, चाहे तन से की, चाहे मन से की, चाहे धन से की और निस्वार्थ की, मैं उन सब बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस गुरु माँ का तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। यही पथ है, माँ ही सत्य है, माँ ही शिव है और माँ ही शक्ति है और माँ ही सत्य है। अगर हम सत्य से जुड़ जाएंगे तो हमें सत्य ही मिलेगा। हम सत्य, अगर हमें सतयुग लेके आना सृष्टि पे, तो पहला सबसे पहला पड़ाव हमें सत्य पे चलना चाहिए और शक्ति ही सत्य है। जिस ब्रह्मांड आदि अनादि अनंत वही है, जो कभी नहीं, वो अजनबी अंजनबी है, जब ना उसका जन्म मरण नहीं होता है, वो तो अपने आप में ही अपने सृष्टि को अपने रूपों में प्रकट करती है और इस ब्रह्मांड को चक्र रूप में चलाती रहती है। तो प्यारी बेटियों, उस माँ का ज्ञान, उस माँ का आशीर्वाद तुम्हें मिला, तुमने माँ की साधना की, फिर दोबारा से मैं बधाइयाँ और आशीर्वाद दूंगी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने मन में, अपने तन में, अपने घर में और सारे ब्रह्मांड में माँ की ज्योत जगाते चलो। बोलते ना, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी, सबको राह दिखाते चलो। तो प्यारी बेटियों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ।